आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी वॉट टू डू, इसका तो मैंने बताया था बेटा. आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड वॉट टू डू. आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड वॉट टू डू, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन के साथ ही करवा दिया था. Dear bird, she said, stroking its feather, have you come to comfort me in my sorrow? इसमें होगा she asked the bird lovingly. चाहे ऐसे होगा शुरू. Stroking the bird's feathers, she asked it lovingly if it had come to comfort her in her sorrow. क्या है? Stroking the bird's feather, she asked it lovingly if it had come to comfort her in her sorrow. He said that he went for a walk every morning. ये नहीं चेंज होगा ना, इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट रूटीन है. रूटीन एक्शन डज नॉट चेंज. आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस एनी मोर. ये हो गया. दिस नॉनसेंस इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाय मी एनी मोर, इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाय मी एनी मोर. She said, I will give you ₹100 to keep your mouth shut. She said that she would give him ₹100 to keep his mouth shut. Offered, उसमें चारों ऑप्शन सही है. जब चारों ऑप्शन सही होता है ना तो फिर हम लोग रूल के अकॉर्डिंग चल जाते हैं. They say, it is said that there are living beings on Mars. It is said that there are living beings on Mars. I said when it get dark. I said that when it got dark, he should light the lantern and hang it out. He should light. Should के बाद light है तो should ही मान के hang लगाओगे ना, hung नहीं होगा वहाँ पे. हो गया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आ जाओ. देखो बेसिकली हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो बोलते हैं ना, ये चैप्टर का नाम ही रॉन्ग है. कैसे रॉन्ग है? देखो रॉन्ग इसीलिए है क्योंकि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पैसिव वॉइस बोलेंगे तो पैसिव वॉइस में तो सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होगी, यानी वो ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बन जाएगा. नहीं, इसीलिए ध्यान रखना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं, हम इसको जनरली ये कह देते हैं सिंटेक्स नाम से बुला लेते हैं, क्योंकि इसमें ठीक है ये एक्टिव वॉइस है. हम एक सेंटेंस का दिखा दें. देखो यहाँ पे पुलिस हैव बीन इन्फॉर्म्ड, पुलिस ने इन्फॉर्म किया नहीं है, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है. इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है. यहाँ पे पुलिस प्लूरल नाउन है तो हमने प्लूरल वर्ब लगाया है ना, और यहाँ पे बॉयज़ प्लूरल नाउन है
तो देखो हम वर्ब प्लूरल लगा रहे हैं, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, हम सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि आगे जो दिया हो वर्ब उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। आगे सब्जेक्ट है तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब आते हैं सब्जेक्ट में ऐसा क्या पढ़ना है, देखो ध्यान से। हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है ही, शी, इट, किसी का नेम होगा या एक वचन होगा सिंगुलर, है ना। उसके साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कम्स लगाएं, यानी V1 के साथ हम SES लगा रहे हैं, है ना। उसके बाद हम कह रहे हैं गोस, इसका मतलब गो में SES लगा रहे हैं यानी ES लगा रहे हैं। हैज़, वॉस, इज, ये देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब है, राइट। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं हम, जैसे वी, दे, यू और सारे जितने भी बहुवचन की बात हो रही है, प्लूरल की बात होगी, इनके केस में अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब आएगा, यानी कि V1 SES नहीं, खाली V1, हैज़ नहीं, हैव, वॉज नहीं, वर, और इज नहीं, आर। ये हमारा वही पोर्शन में आ गए हम जो हम टेंस में पढ़ रहे थे। अब आप कहोगे हैड क्यों नहीं लगाया? भाई हैड लगाऊंगी दोनों में आएगा, अगर मैं V2 लगाऊंगी वो दोनों में आएगा। तो हम सिर्फ इन्हीं वर्ब को अब लेके चलेंगे जहाँ पे कम से कम मैं दिखा तो सकूँ आपको कि देखो ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चल रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है। इतना तो हम लोगों ने टेंस में पढ़ लिया था, लेकिन अभी फिर से इसलिए रिवाइज किया कि जितने भी सिंगुलर होंगे उनके साथ ये आएगा और जितने भी प्लूरल होंगे उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। आगे चलेंगे इसके, चलो पहले उतार लो फटाफट। ठीक है, चलो कुछ सेंटेंसेस लिखो तो। ऐसे म्यूज़िक लगाते हैं ना ये लोग, बिल्कुल सर में लगता है। बाहर बहुत जाम किया हुआ है, आज आने में लेट हो गई मैं, सिर्फ यही इसी रूट पे।
लिख लिया? देखो, फर्स्ट में आओ, वॉट वी नीड आर पीपल ऑफ गुड कैरेक्टर। जैसे कहते हैं ना, वॉट वी नीड आर पीपल, जैसे पीपल बोलते हैं तो लगता है आर बिल्कुल सही है। अब आप खुद देखो, वॉट वी नीड आर, अब ऐसे सोचते हैं हम, वी के अकॉर्डिंग चला नीड, वॉट वी नीड, अब अगर आर लगा रहे हो उसके बाद मैं इसको ब्लैंक बना दूं, मेरे अकॉर्डिंग पीपल ऑफ गुड कैरेक्टर है, आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए अगर मैं इसको डैश बना दूं, व्हाट वी नीड आर डैश, बेसिकली क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट आपने क्या लगाया, एक पर्सन लगाया, एक व्यक्ति लगाया, प्लूरल लगाया, क्या लगाया, डजेंट मैटर। हम ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है उससे मतलब नहीं है, वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से मैच करेगा। वी के अकॉर्डिंग तो नीड चल गया, ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो कि हमें जो चाहिए वो है, तो यहाँ पे व्हाट के अकॉर्डिंग चलेगा। जब तक आपको ये महसूस नहीं हो कि व्हाट इज प्लूरल, तब तक हम व्हाट के साथ इज ही लगाते हैं। इसीलिए वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सब ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे खुद देखो, इसमें the main cause of concern is the children, children is the object there। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो main cause of concern की बात कर रहे हैं, चिंता का विषय की बात कर रहे हैं, तो children के अकॉर्डिंग थोड़ी चला, main cause के अकॉर्डिंग चला। मैं कह रही हूँ हमारा जो रियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो जासूस है। अब जासूसों की बात नहीं कर रहे हैं हम, एक्चुअल या रियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो इज आएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी हम एप्पल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो इज आएगा। मतलब वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार चलना चाहिए जो वाक्य का मेन मुद्दा हो और वर्ब जिसके लिए आ रहा हो, ठीक है। लिखिए, एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होना चाहिए। इन अ सेंटेंस द वर्ब मस्ट एग्री टू दैट सब्जेक्ट जिसके लिए वर्ब आ रहा हो, फॉर विच द वर्ब हैज कम, फॉर विच द वर्ब हैज कम। आगे लिखो, वर्ब सब्जेक्ट से, वर्ब अपने सब्जेक्ट से दूर भी हो सकता है। द वर्ब में बी फार अवे, फार अवे फ्रॉम इट्स सब्जेक्ट, या पहले भी हो सकता है, या पहले भी हो सकता है, और मे बी बिफोर द सब्जेक्ट, और मे कम बिफोर द सब्जेक्ट। ऑफ कोर्स यहाँ पे नीड मेन वर्ब है, यहाँ पे इस पोर्शन का वर्ब कौन है, नीड है। जो अभी लिखवाया मैंने, फिर से सेंटेंस लिखिए।
ये तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, देखो जरा। अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, हम इंडिया देख के इस लगा लिया आराम से, सही लग रहा है? नहीं, हिमालयास जो है ना ये प्लूरल नाउन है, इसके अकॉर्डिंग इज नहीं चलेगा, आर चलेगा। क्यों? मैंने कहा था वर्ब ध्यान दो, किसके लिए आ रहा है, वर्ब किसके लिए आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलेगा ना, पहले लिखवाया था। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं इंडिया के नॉर्थ के तरफ हिमालयास है, तो हिमालयास है ना, इंडिया है थोड़ी है, तो हिमालयास के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आर आएगा, राइट। सिक्स्थ, द टाइगर इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न, टाइगर है सिर्फ चिंता का विषय नहीं है, वहाँ पे हाइनास भी है, लकड़बग्घे भी है, तो हाइनास प्लूरल है तो इस थोड़ी आएगा, आर आएगा ना। यानी जब वाक्य इन्वर्जन में हो, इन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, जो भी वर्ब है वो अपने बाद वाला जो सब्जेक्ट है, जैसे अगर एक्टिव वॉइस है तो सब्जेक्ट से शुरू होता है, पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, तो वर्ब उसके पहले आएगा ना। देखो हाइनास मतलब लकड़बग्घे प्लूरल है, उसके साथ आर आएगा। और ये इतना बड़ा सेंटेंस आया हुआ था और आपके बुक में भी है वॉल्यूम 1 में, क्या ध्यान से देखो, अब इसके मीनिंग समझने में हमें टाइम लग जाएगा, तब तो मुश्किल हो जाएगा। अवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट, मतलब बहुत लंबा इवोल्यूशनरी, यानी जो भाषा का डायलेक्ट हम यूज़ करते हैं ना भाषा, उसका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, जिनमें देयर हैव बीन अ पेन्सटेकिंग फोर्जिंग ऑफ रैशनल एंड मॉरल सेल्फ, जो रैशनल यानी कि तार्किक, मॉरल मतलब नैतिक, जो हम हैं, हमारे अंदर जो नैतिकता और तर्क करने की शक्ति है, उसका एक बहुत पेन्सटेकिंग, बहुत मेहनत लेता हुआ एक फॉर्जिंग है। फॉर्जिंग मतलब बनाना, कोई चीज़ बनाना। अब ये देखो पेन्सटेकिंग फॉर्जिंग, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है ना। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हैव थोड़ी होगा, हैज़ होगा ना, बस यही सब देखो ना। कंफ्यूजिंग सेंटेंस ही दिया है कि लॉन्ग इवोल्यूशन हुआ हमारी भाषा का, जिसमें रैशनल तार्किक और मॉरल सेल्फ दोनों का डेवलपमेंट हुआ है ना। और वो डेवलपमेंट कैसा था, बहुत मेहनत करता हुआ डेवलपमेंट था। इसीलिए आपको तब ज़्यादा परेशानी हो जाती है जब वो इन्वर्जन में होता है। लिखो नीचे, अगर वाक्य इन्वर्जन में हो, इफ द सेंटेंस इज इन इन्वर्जन, तो इस बात का ध्यान रखें, पे अटेंशन दैट कि वर्ब किस सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। द वर्ब हैज कम फॉर विच सब्जेक्ट, द वर्ब हैज कम फॉर विच सब्जेक्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पॉइंट में
हो गया? देखो फर्स्ट में आओ, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन दिस शॉप। ब्रेड और बटर दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों मिला के इस शॉप में बेची जाती है। इसका मतलब है आपको दो अलग अलग चीज़ें मिल रही है, दोनों चीज़ें अलग अलग मिलाकर नहीं, सॉरी मिला के नहीं, अलग अलग बेची जा रही है, इसलिए प्लूरल वर्ब आया। लेकिन देखो यहाँ पे माई डेली ब्रेकफास्ट, जब आप खाते हो उसको तो उसको मिला के एक डिश बना के खाते हो, इसलिए यहाँ पे इज आएगा। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? ये तो सबको आता है, इतना सबको आता है कि राम एंड श्याम है तो आर ब्रदर्स होगा, क्योंकि वहाँ दो आइडेंटिटी दिख रहा है आपको। लेकिन ब्रेड एंड बटर हुआ, राजमा चावल हुआ, है ना, लाइम एंड सोडा, उसके बाद जितने तरह के ड्रिंक्स होते हैं जो मिला के पीते हो, वो सब की बात करें तो हम सिंगुलर कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अब मैंने कहा आपको ब्रेड एंड बटर, राजमा चावल, इतना तो हम इंडियंस को आता ही है। आपको क्वेश्चन यहाँ से आया था, देखो फिश एंड चिप्स डिश है भाई, एक डिश है, लास्ट से वर्ड से दिख रहा है डिश है, तो डिश है तो उसके साथ आर नहीं इज आएगा, राइट? अब आओ टाइम एंड टाइड। अब मैंने पूरा ब्लैंक दे दिया क्योंकि ये प्रोवर्ब है, ये आपको आना चाहिए, आप प्रोवर्ब्स में पढ़ोगे। हिंदी में सोचते हैं ऐसे कि टाइम और टाइड ये दोनों किसी का इंतज़ार नहीं करते, दो चीज़ें हैं। लेकिन ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल पोर्शन है, क्योंकि इसको अगर आप रेन एंड मार्टिन में देखोगे तो रेन एंड मार्टिन ने कहा है वेट्स, वेट नहीं, सिंगुलर वर्ब लिखा है, वेट्स फॉर नो मैन। बाकी मैंने इसलिए छोड़ दिया था ब्लैंक कि आपको ऐसे फ्रेजेस और इडियम्स आने चाहिए। वेट्स कहा क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि भाई एक ही आइडिया है ना कि हमेशा आप समय की वैल्यू करो, एक ही आइडिया है कि संसार चलता रहेगा, अगर आप पीछे छूट गए तो छूट गए, है ना। उसी में चक्कर में लोग 2 and 2 makes 4 कह देते हैं, सोचते हैं 2 and 2। भाई देखो ये 2 है, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये 2 है तो बाकी और 2 लोग तभी ना 4 होंगे। ये 2 को फिर से हम रिपीट थोड़ी कर रहे हैं, ये 2 और 2 को जोड़ रहे हैं ना, यानी कि मिल के प्लूरल हो रहे हैं। 2 and 2 make 4 होगा, क्यों? एंड से जोड़ा है ना, एंड से जोड़ा है, दो अलग अलग आइडेंटिटी की बात कर रहे हो, दो अलग अलग आइडेंटिटी है। फिर कहोगे यहाँ पे कैसा सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे ये दोनों एक ही आइडिया को संबोधित कर रहे हैं। फिर यहाँ सिंगुलर क्यों है? क्योंकि एक ही डिश को संबोधित कर रहे हैं। मतलब अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब आएगा, लेकिन अगर दोनों सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही आइडिया, एक ही डिश को संबोधित करें तो सिंगुलर वर्ब आएगा, राइट? लिखो, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, इफ वी जॉइन 2 सब्जेक्ट्स विथ एंड, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। वी विल यूज प्लूरल वर्ब। लेकिन बट अगर वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को संबोधित करें, बट इफ दे डिनोट द सेम पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, कॉमा वी विल यूज सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा फिश एंड चिप्स, फिर आप कहोगे ऐसे में और कौन सा डिश आएगा? फिर जैसे मैंने कहा टाइम एंड टाइड, तो और कौन सा आ सकता है?
तो ऐसे क्यों ना करें कि अभी तक जितने एग्जाम्स में ऐसे पेयर आए हैं उनको लिख लें. लिखो सम इम्पॉर्टेंट पेयर्स, सम इम्पॉर्टेंट पेयर्स. हो गया? देखो लाइम एंड सोडा, जैसे लाइम एंड विस्की कह सकते हैं या सोडा एंड विस्की कह दो, जो भी कर दो आप. सम एंड सब्सटेंस, इसका मतलब लिखो निचोड़, जो बिल्कुल आप निचोड़ के कोई चीज़ का संक्षेप में लिखते हो ना, निचोड़. आपके पास पावर आता है तो इन्फ्लुएंस आ ही जाता है. नेक्स्ट मज़े, जिसको कहेंगे फन एंड फ्लोरिक, दोनों का मिला के एक ही मतलब है मज़े. साइंस में हम टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, ट्रेड में हम कॉमर्स पढ़ते हैं और आर्ट में हम कल्चर पढ़ते हैं. आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो अलग अलग काल के कल्चर भी तो पढ़ते हो. नेक्स्ट आओ पीस एंड हार्मनी, शांति और हार्मनी मतलब सहिष्णुता है ना. डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन देख लो. पावर एंड इन्फ्लुएंस
हो गया, सॉरी 2 बार हो गया, पावर एंड इन्फ्लुएंस एक बार काट दो। ऑनर एंड ग्लोरी, पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अभिन्न अंग, उसी में है जो अभिन्न अंग, जो अभिन्न अंग होगा। chaos एंड कंफ्यूजन, chaos होता है कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर, है ना, chaos का मतलब कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। हॉर्स एंड कैरेज, स्लो एंड स्टेडी एंड टाइम एंड टाइड, ठीक है ना। अब इसके बाद हम एक लिख लें अलग से, मैं बता रही हूँ, अगर मैं विजडम एंड इन्फ्लुएंस लिखूं, ये दोनों अलग अलग चीज है, सॉरी विजडम एंड इंटेलिजेंस, सॉरी इंटेलिजेंस, विजडम एंड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, है ना, आपके पास नॉलेज ज़्यादा हो सकता है, लेकिन विजडम जो है ना वो आपके पेरेंट्स के पास ज़्यादा है, क्योंकि विजडम का मतलब होता है एक्सपीरियंस के बाद जो आता है। विजडम एंड इंटेलिजेंस या विजडम एंड नॉलेज, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। ऑनर एंड ग्लोरी, ग्लोरी मतलब भव्यता, है ना, तो ये एक ही चीज़ नहीं है, ये 2 डिफरेंट थिंग्स है। फिर एक और में जो हम कंफ्यूज करते हैं वो है पॉवर्टी एंड मिजरी। इसमें भी कंफ्यूज करते हैं कि एंड से जोड़ा है, एक ही तो आइडिया, एक ही आइडिया नहीं है। पॉवर्टी जब आती है ना, जब गरीबी आती है तो उसके साथ दुख तकलीफें लेके आती है, तो कहते हैं पॉवर्टी एंड मिजरी कम हैंड इन हैंड, मतलब दोनों इकट्ठा आता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पॉवर्टी गरीबी है और मिजरी है दुख तकलीफ या परेशानी, ठीक है। तो ये सब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना। बाकी जो एक ही चीज़ है वो इतना है जो मैंने लिखवाया है, ये सब के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है ना। लिख लेना। अपवाद को छोड़ दिया जाए, लीविंग अपार्ट द एक्सेप्शंस, सभी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ऑल द अदर्स विल टेक सिंगुलर वर्ब, ऑल द अदर्स विल टेक सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट आओ, अगर मैं इसका जिक्र करूं, रिलेशन विथ आर्टिकल क्या है इनका, तो नेक्स्ट पॉइंट में आओ, पहले कुछ सेंटेंसेस लिखो।
हो गया। अब इसके लिए ध्यान से सुनना। अभी तक मैंने कहा कि एंड से जोड़े और वो एक ही व्यक्ति को संबोधित करता है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन इसमें आपको आर्टिकल भी हेल्प करेगा। मान लो आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, दोनों को हम एंड से जोड़ें, इन दोनों के पहले मैं आर्टिकल लगा दूं, या तो द या तो ए, जो भी लगा दूं। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब हो जाएगा दो सब्जेक्ट, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हो जाएगा अगर हम दोनों के साथ आर्टिकल लगा दिए तो। और अगर ऐसा केस होगा ना तो ये प्लूरल वर्ब लेगा, ये फर्स्ट केस होगा हमारा, ठीक है। लेकिन मान लो हम S1 और दूसरा सब्जेक्ट दोनों हम एक ही व्यक्ति को संबोधित करने के लिए ले रहे हैं। कोई बहुत अच्छा लीडर भी है, बहुत अच्छा वक्ता भी है, लेकिन है एक ही व्यक्ति, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल जो होगा ना, जो भी ए एन आ द कुछ भी होगा, वो सिर्फ पहले सब्जेक्ट के आगे लगाएंगे, इसके आगे हम कुछ नहीं लगाएंगे, और तब इसका मतलब होगा एक ही सब्जेक्ट और ये सिंगुलर वर्ब लेगा। ये दो केसेस से ध्यान रखना। मतलब हमें आर्टिकल भी हेल्प कर रहा है, हमें आर्टिकल भी हेल्प कर देगा कि हमें रखना क्या है वर्ब, ठीक है। जैसे आओ फर्स्ट में तुरंत हम जंप करते हैं कंक्लूजन में, भाई आर्टिकल तो एक ही आया है तो सेकेंड केस है, हम तुरंत ही इस चुन लेते हैं। लेकिन पहले ये पूरा सेंटेंस पढ़ो और पूरा मीनिंग समझने की कोशिश करो कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है ये 8 लॉगर हेड्स है। 8 लॉगर हेड्स का मतलब होता है भिड़े रहना, है ना, दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। अब बताओ भिड़ोगे कब, जब दो लोग होंगे तब ना भिड़ोगे। सिंगुलर आदमी अपने से थोड़ी भिड़ेगा, इसका मतलब है ये दो अलग अलग व्यक्ति है, एक व्यक्ति नहीं है, आर लगाएंगे, और ये दो अलग अलग व्यक्ति है, इसीलिए दोनों के साथ द आएगा, ठीक है। ये टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। वर्ब एडवांस मैंने मॉर्निंग में ख़त्म कराया था, ठीक है। और ऑलमोस्ट उस समय के जितने स्टूडेंट एडमिशन ले चुके थे, जो मैक्सिमम एडमिशन है, वो सब पढ़ चुके हैं उसको, तो इसीलिए मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा रही हूँ। ये मतलब ये खाली आइडिया आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको समझना भी पड़ेगा। हाँ, सेकेंड में बड़े आराम से समझ में आ गया कि वाजपेयी कितना व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति था। उल्टा चले अब हम, एक ही व्यक्ति था वाजपेयी। अब उसके लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने पॉलिटिशियन भी कहा है, सीजन्ड पॉलिटिशियन, मंझा हुआ पॉलिटिशियन, और ओरेटर भी कहा है, उनको अच्छा वक्ता की बात भी की है। लेकिन है तो एक ही व्यक्ति, अगर एक ही व्यक्ति है तो सबसे आगे खाली आर्टिकल लगेगा, इसका मतलब असीजन्ड पॉलिटिशियन हो गया, एन काट दो ओरेटर के आगे से, एन हटाना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड में आओ, ईच अदर, इसका मतलब है एक दूसरे के नज़दीक। एक दूसरे के नज़दीक तब होगा ना जब दो होंगे, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, ये दो अलग अलग है। और वॉस नहीं होगा, वर होगा। देखो हमने दो दो मिस्टेक दी है जानबूझ के, क्योंकि आखिरी शब्द बता रहा है कि एक दूसरे के नज़दीक, आखिरी शब्द बता रहा है कि भिड़ा हुआ है। भिड़े रहते हो, एक दूसरे के नज़दीक होते हो, तब कम से कम दो तो होगा ना। अब आओ, द ट्रस्टी एंड द प्रिंसिपल मस्ट मेंड हिज वेज, अपनी चाल उसे सुधारनी चाहिए। हिज बता रहा है कि एक ही व्यक्ति है, द हटा दो। कुछ लोग ये भी कहते हैं क्यों हटाए द रहने देते हैं, हिज को देर कर दे। देखो सेंटेंस का मीनिंग समझ के करना पड़ेगा आपको। हिज वेज का मतलब है कि वो जान रहा है एक ही व्यक्ति है। आर्टिकल का यूसेज गलत कर सकते हैं हम जनरली। हिज और देयर बहुत छोटी चीज़ें हैं जो गलतियां नहीं होती। हिज सिंगुलर होता है, देयर प्लूरल होता है, सब जानते हैं, इसलिए ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे क्या गलत है, एक ही व्यक्ति है तो सिंगुलर आएगा ना, एक ही जगह आएगा, ठीक है।
बताओ कोई प्रॉब्लम है? शिवम, इसी बैच में मैंने वर्ब एडवांस चलाया है भाई। मैंने कहा था अब बहुत दिक्कत होगा अगर मैं चलो मैं बात कर लेती हूँ अभी। ठीक है, यानी आर्टिकल दोनों के साथ हो तो प्लूरल वर्ब, आर्टिकल सिर्फ पहले के साथ हो तो सिंगुलर वर्ब, और अगर एक ही व्यक्ति है तो एक ही आर्टिकल, दो अलग अलग व्यक्ति है तो दो आर्टिकल। कभी कभी सेंटेंस के मीनिंग से समझना पड़ेगा कि कितने लोग हैं। ईच अदर बताता है 2 लोग हैं कम से कम, लॉगर हेड्स बता रहा है कम से कम 2 लोग हैं। जैसे मैंने कहा पॉवर्टी एंड मिजरी गो हैंड इन हैंड, हाथ पकड़ के चलते हैं एक साथ, लेकिन 2 लोग होंगे तभी तो हाथ पकड़ेंगे ना। चलो अब सुनो, यहाँ बड़े आराम से हमने कह दिया कि भाई एक ही बार आर्टिकल है तो एक ही व्यक्ति है। द ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल का मतलब हो गया वही व्यक्ति ट्रस्टी है, वही व्यक्ति प्रिंसिपल है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ठीक है द फर्स्ट एंड द सेकेंड बेंच, है ना, द फर्स्ट एंड द सेकेंड बेंच, फिर मैं कहूँगी कि नहीं द हटाएंगे तो द फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फिर ये दोनों मिलके एक ही बेंच हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर देखोगे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक नहीं हो सकती। डायरेक्टर व्यक्ति जो है वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी फर्स्ट बेंच और सेकेंड बेंच एक नहीं हो सकता, थर्ड रूम और फोर्थ रूम मिलके एक नहीं हो सकता, है ना। ऐसे कंडीशन में आर्टिकल हटा के सोचोगे कि एक बन गया, नहीं बनता। आर्टिकल सिर्फ हटाने से और लगाने से नाउन चेंज होगा, वो होंगे तो 2 ही, यानी प्लूरल वर्ब ही आएगा, सिर्फ नाउन सिंगुलर में आएगा कि प्लूरल में आएगा, बस उतना ही चेंज होगा। लिखो नीचे नेक्स्ट पॉइंट। कई बार जिन 2 नाउन्स का उल्लेख होता है, many times the 2 nouns that are given वे एक नहीं हो सकते, cannot be one। ऐसे में in such a case article सिर्फ इतना डिसाइड करता है, इतना तय करता है, आर्टिकल डिसाइड्स कि आने वाला नाउन प्लूरल होगा कि सिंगुलर, दैट द नाउन यूज्ड विल बी सिंगुलर और प्लूरल। आने वाला नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल, द नाउन यूज्ड इज सिंगुलर और प्लूरल। आगे लिखो, वर्ब तो प्लूरल ही होगा, द वर्ब विल ऑलवेज बी प्लूरल। वर्ब तो प्लूरल ही होगा, द वर्ब विल ऑलवेज बी प्लूरल। चलो लिखो कुछ।
देखो, द फर्स्ट एंड द सेकेंड, देखो द सेकेंड है तो रो है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन द फोर्थ एंड, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया तो ये प्लूरल नाउन होगा। बस इतना ही अंतर है, बस इतना ही अंतर है। डिलापिड रूम्स, देखो प्लूरल, वर्ब तो प्लूरल होगा ही होगा, क्योंकि दो है तो प्लूरल तो है ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? मतलब सिर्फ आर्टिकल है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, सॉरी सिंगुलर नाउन आएगा, आर्टिकल नहीं है तो प्लूरल नाउन आएगा। लिखो, अगर सेकेंड सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल है तो सिंगुलर नाउन आएगा। इफ द आर्टिकल इज रिपीटेड, यूज सिंगुलर नाउन। इफ द आर्टिकल इज रिपीटेड, यूज सिंगुलर नाउन। अगर आर्टिकल रिपीटेड नहीं है, इफ द आर्टिकल इज नॉट रिपीटेड, तो प्लूरल नाउन लगाएं, यूज प्लूरल नाउन। देखो, मेंड हिज वेज, सुमन बता रहा है कि एक ही व्यक्ति है, मेंड हिज वेज बता रहा है एक ही व्यक्ति है, तो ट्रस्टी एंड, द ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल होगा। नेक्स्ट आओ, चलो देखो, राम विथ हिज फ्रेंड्स डैश कम, राम अपने दोस्तों के साथ आया है, आए हैं नहीं, दोस्तों के साथ आया है, यानी यहाँ पे राम आया है अपने दोस्तों के साथ। उसी तरह से यहाँ पर भी मैं बोलना चाह रही हूँ कि वो महिला अपने तीनों बच्चे समेत बस पे सवार हो रही है, इज बोर्डिंग आएगा। अब इतना ट्रांसलेशन कर करके थोड़ी बताएंगे आपको, यहाँ पे फिर से ट्रांसलेशन करके मैं बता दूँ आपको। ऑल बट सुधा, ये जो सुधा है उसको छोड़कर
सभी लोग अच्छे डांसर हैं, ऑल आर गुड डांसर, ठीक है। और ऑल की बात हो रही है भाई, ऑल की बात हो रही है, तो सुधा इज अ गुड डांसर नहीं है, ऑल आर गुड डांसर्स। देख रहे हो, मतलब इसका मतलब है कि इसको समझ के करोगे तब तो अच्छा ही है, और अगर समझ में नहीं आए ज़्यादा तो हम सिर्फ उसका पकड़ेंगे, किसको, बीच में जोड़ने वाला वर्ड जो कंजंक्शन, उसको पकड़ेंगे कि अगर विथ से, along with से, बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, ऐसे कुछ शब्द होंगे जिनसे हम पहला सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ दें तो जो वर्ब होगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, ये कहना चाह रहे हैं, राइट। लिखो, अगर निम्नलिखित शब्दों से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, इफ वी जॉइन two subjects by using the following words, तो कॉमा वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, द वर्ब विल एग्री टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, द वर्ब विल एग्री टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। हो गया, देखो मैंने आपको सीधा दिखा दिया, विथ, अलोंग विथ और बट और एक्सेप्ट से तो क्वेश्चन करा दिया है। नथिंग बट जो है ना, इसको हम बाद में करेंगे एक साथ, नथिंग बट और नन बट को बाद में करेंगे। इनके अलावा देख लो, एकम्पनीड बाई कहीं भी लगा दो, मतलब साथ ही साथ। अलोंग विथ लगाया है, टुगेदर विथ लगा दो, एज वेल एस लगा दो। अगर मैं कहूँ एक और सेंटेंस देखो, लाइक और अनलाइक से,
ही लाइक हिज पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स भी लेज़ी हैं और ही भी लेज़ी है, यानी ही अपने पेरेंट्स की तरह ही लेज़ी है। लेकिन अगर मैं कहूँ ही अनलाइक हिज पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स तो मेहनती है लेकिन ही इज़ लेज़ी अनलाइक हिज पेरेंट्स। ठीक है, मतलब इन सब से अगर जोड़ोगे तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन कुछ ऐसे कनेक्टर्स भी हैं जिनसे, हाँ थर्ड का मैंने कहा कि सभी अच्छे डांसर्स हैं, ऑल आर गुड डांसर्स एक्सेप्ट सुधा। तो सुधा को छोड़कर सब अच्छे डांसर्स हैं। बट का मतलब एक्सेप्ट निकलता है, ध्यान रखना, बट और एक्सेप्ट दोनों सिनोनिम है, को छोड़कर। ठीक है, तभी मैंने कहा कि सुधा इज ए गुड डांसर नहीं है, ऑल है तो ऑल आर गुड डांसर्स होगा फिर ना। ठीक है, अब आते हैं कुछ ऐसे कनेक्टर्स में जिनसे अगर हम दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच करेगा, यानी कि अधिकांश जगह पे वो सेकंड सब्जेक्ट होगा, है ना। देखो बेटा जो पढ़ा रही हूँ पहले वो पढ़ो ना, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो जाते हो, पहले जो पढ़ा रही हूँ बस उसको पढ़ो। लिखो, निम्नलिखित कंजंक्शंस को देखें, सी द फॉलोइंग कंजंक्शंस। अगर उनसे दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाए, इफ वी जॉइन two subjects by using them, तो कॉमा वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट से मैच करेगा, द वर्ब एग्रीज टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जी सर।
घर में पहुंच गए हैं सारे लोग, मैं निकलूंगी अभी। सुनो ना, इनको बोल दो ये लोग कहीं और चले जाकर रहते हैं।